आज का हमारा टॉपिक है विभाज्यता के नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स। तो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं आज हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं दो का डिविजिबिलिटी रूल्स। दो का, ठीक है। दो का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है? लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक देख लीजिए। अंतिम अंक आप लोग देख लीजिए कि वो दो से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो दो से डिवाइड होगा तो पूरी संख्या दो से डिवाइड होगी। देखिए, जैसे कि अंतिम अंक का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हम एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा है, एक संख्या लिख लेते हैं, 2, 3, 4, 6, 8, ठीक है। अब मैंने पूछा ये संख्या दो से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो आप कैसे पता करेंगे? आप पूरी संख्या में दो से भाग देके देखेंगे। दो एकम दो, फिर एक बचेगा, फिर दो छक्के 12, एक बचेगा, दो सत्ते 14, दो तिया 6, दो चौके 8। फिर आप बोलेंगे हाँ, संख्या दो से विभाजित है। लेकिन इसका तरीका क्या है? देखिए, आप क्या कीजिए, आप इसका अंतिम अंक देखिए। अंतिम अंक कितना है? 8। अब 8 को आप दो से भाग करके देख लीजिए। 8 दो से भाग 8 में दो से भाग जाएगा। दो से 8 कटेगा, कटेगा, दो से 8 4 बार कट जाएगा। तो ये पूरी संख्या जो ये दो से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अभी एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 3, 4, 6, 8, 3, 7, ठीक है। अब इस संख्या को देखना है कि दो से विभाजित है कि नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे लास्ट का अंक, यानी अंतिम अंक। अंतिम अंक कितना है? 7। अब 7 देखिए दो से विभाजित होता है। देखिए, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, और दो चौके 8। तो 7 विभाजित नहीं होता है दो से। यही संख्या जो है दो से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो बस यही है कि दो का अंतिम अंक देखना है। अंतिम अंक अगर दो से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या दो से विभाजित होगी, और अगर नहीं हो रहा है तो वो नहीं होगी। देखिए, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कि 3, 4, 6, 7, 5, 2, 5, 3, 4, 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 5, 3, 8, 2, 0, 6, 7, 0, ठीक है। अब देखिए, पहला देखते हैं। तीन, ये देखिए, इसमें देखिए अंतिम अंक क्या है, लास्ट डिजिट क्या है? 2। तो ये दो से विभाजित होगी संख्या, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 2 है। ये दो से विभाजित होता है, ठीक है। तो ये विभाजित होगी। इसका लास्ट डिजिट जो है 9 है। अंतिम अंक इसका 9 है। और अगर इसका 9 है तो ये संख्या जो है दो से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 9 जो है ये दो से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या नहीं होगी विभाजित। इसका अंतिम अंक है 5। 5 भी दो से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या भी नहीं होगी विभाजित। इसका अंतिम अंक है 0। अब आप कहोगे 0, 0 दो से विभाजित होता है कि नहीं। तो आप दो की टेबल पढ़िए। दो एकम दो, दो दूनी 4, दो तिया 6, दो चौका 8, दो पंचे 10। अब 10 आता है, इसमें क्या आता है? अगर 0 आता है ना। तो अगर 0 है तो भी संख्या दो से विभाजित होगी। देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। दो से काटेंगे। दो एकम दो, दो एकम दो, एक बचेगा, दो नंबर 18, दो एकम दो, फिर ये 0, दो तिया 6, दो तिया 6, एक बचेगा, दो पंचे 10। कट गई ना पूरी संख्या। तो अगर 0 है तो भी दो से विभाजित होगी, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है दो का जो विभाज्यता का नियम है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब चलते हैं 3 के विभाज्यता के नियम पर। हम देखिए, 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 3 का कहता है सभी अंकों का योग, यानी जो भी अंक दिए हुए हैं इनका योग करिए। अगर सभी अंकों का योग जो है ये 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। देखिए कैसे। देखिए, एग्जाम्पल देख समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या ली, 2, 3, 4, 6, 7, 3, ठीक है। अब क्या करना है, 3 से अगर हमें पता करना है कि संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, तो क्या कीजिए, इनके अंकों का योग कर लीजिए, यानी अंकों का योग। देखिए, 2, 3, 4, 6, 7, 3, ये अंक है। इनके अंकों का योग कर लीजिए, यानी 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 3। ये अंकों का योग कर लीजिए, कितना आ रहा है? 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, 3, 25, 25 आ रहा है। अब देखिए, 25 देखिए 3 से विभाजित होता है या नहीं। या फिर इसको और भी आगे कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यहीं पे छोड़ सकते, इसका भी आगे योग कर लीजिए। 2 और 5 का भी योग कर लीजिए, तो 2 और 5 ये हो जाएगा 7। यहाँ भी देख सकते हैं 25 पे भी कि 3 से विभाजित होगा या नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि योग बहुत ज़्यादा आ जाए, मतलब ऐसा, जैसे अभी बहुत बड़ी संख्या लिख दें, यहाँ तक लिख दे बड़ी संख्या, तो योग भी अच्छा खासा आ जाएगा ना। लगभग मान लीजिए 100 150 योग आ गया। तो आप 100 150 को चेक करके थोड़ी देखोगे, आप फिर से उसका योग कर दीजिए, जो संख्या निकलेगी ना योग करके,
जैसे यहाँ पे 25 निकली है, आप इनके अंकों का फिर योग कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 और 2 7। अब देखिए 7 देखिए 3 से विभाजित होता है कि नहीं, 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपके सामने एक संख्या लिख दी, 3 4 6 7 8 2 3 5। ठीक है, 5 3 8, 3 5 और 2। ठीक है, अब देखिए इसके अंकों का योग कर लीजिए और देखिए ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। देखिए 3, 3 और 4 7, 7 6 13, 13 7 20, 20 8 28, 28 2 30, 30 3 33, 33 5 38, 38 2 40। तो इसके अंकों का योग कितना है 40, 40। और इसके भी अंकों का योग कर लीजिए। ठीक है, 4 और 0, 4 और 0 के अंकों का योग कितना होगा 4। तो 4 जो है 3 से विभाजित होता है नहीं, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 6 4 3 5 6 3 6 1। ठीक है, ये ले ली संख्या। अब हमें चेक करना है ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो अंकों का योग कीजिए, अंकों का योग कीजिए। 6 4 10, 3 13, 5 18, 6 24, 3 27, 5 32, 3 35 और 6 41 और 1 42। 42 आ गए। अब इसके भी अंकों का योग कीजिए, तो 4 और 2 6। अब देखिए 6 जो है ये 3 से विभाजित होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित होगी। ठीक है, ऐसे ही एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्या ली 3 5 6 5 8 3। ठीक है, ये संख्या है। अब हमें चेक करना है ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। तो देख क्या करेंगे, अंकों का योग कीजिए। 3 5 8 6 14, 5 19 और 8 27 और 3 30। 30 आया। और इसके भी अंकों का योग कर लीजिए, तो 3 और 0 3। अब 3 3 से, 3 जो है ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 एकम 3, तो ये संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी संख्या ले लीजिए, उस संख्या के अंकों का योग कर लीजिए। अंकों का योग किया, अब अंकों का योग करने के बाद आपके सामने एक संख्या आएगी। आप या तो आप उसी संख्या को चेक कर लीजिए 3 से भाग देके, और अगर नहीं करना चाहते तो आप उसके भी अंकों का योग कर लीजिए। तो उसके भी अंकों का योग करेंगे तो जैसे कि इसमें किया था, तो उसके अंकों का योग करके उसको चेक कर लीजिए कि वो 3 से विभाजित है कि नहीं। ठीक है, ऐसे इसमें देखिए, इसमें किया था। ठीक है, अंकों का योग किया, अंकों का योग किया, 40 आया। फिर इसके अंकों का योग किया, वो आया 4। अब देख लीजिए 4 विभाजित है कि नहीं 3 से, नहीं है, तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते थे, 40 को 3 से भाग देंगे, लेकिन वही 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, फिर एक बचेगा, 3 3 9, फिर एक रिमाइंडर बचेगा, नहीं कट रहा है। तो इससे आसान है कि आप अंकों का योग कर लीजिए और सरल बना लीजिए इसे। और सरल बनाने के लिए जो है ये किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है ये 3 का भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर चलते हैं अगले नियम पर, यानी कि 4 का। तो देखिए 4 का क्या कहता है, 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम 2 अंक। देखिए 2 का क्या कहता था कि अंतिम अंक, और 4 का कहता है अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक देखने किसी भी संख्या के, अगर वो 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी, और अगर नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, ये 4 है। अब देखिए, मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। 3 5 6 7 8 2 4। अब हमें चेक करना है ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं। अब 4 से विभाजित है कि नहीं देखने के लिए देखिए क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक ये हो गए 24। ठीक है, तो अंतिम 2 अंक 24 है। 24 4 से विभाजित होते हैं, 4 6 24 होते हैं ना, तो ये संख्या पूरी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, मैं आपको इसको 4 से विभाजित करके भी दिखा देता हूँ, आप कहोगे ये कैसे हुआ। देखिए 4 से काटेंगे, 4 7 28, 3 बचेगा, 4 9 36, 4 एकम 4, 3 बचेगा, 4 9 36, 2 बचा, 4 5 20, 2 बचा, 4 6 24, पूरे कट गई ना, जीरो रिमाइंडर आया ना। तो देखिए ठीक है, तो ये संख्या पूरी विभाजित हो गई। ऐसे ही देखिए एक और संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 3 6 7 8 2 5 3, ये संख्या ले ली। ठीक है, अब चेक करना है ये 4 से विभाजित है कि नहीं। क्या करना है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक देखिए क्या है 53। अब 53 को जो है 4 से भाग दे के देखिए, तो 4 एकम 4, एक बचेगा, 4 3 12, एक रिमाइंडर बच गया, एक रिमाइंडर बच गया, ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि 53 जो है 4 से विभाज्य नहीं हुआ, तो संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए और एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए 3 5 7 2 6 3 2। ठीक है, अब इसको देखना है 4 से विभाज्य है कि नहीं। क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 अंक
इसको 4 से विभाज्य करके देखिए, और 4 से भाग देंगे इसमें तो 4 से ये कट जाएगा, सीधा सीधा 4 × 8 = 32। ये पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। ठीक है। ठीक है, तो 4 का भी नियम लगता है समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए 5 के नियम पे चलते हैं। देखिए 5 का नियम, 5 5 5 का नियम क्या कहता है कि इकाई के अंक पे या तो 0 हो या होना चाहिए 5। कहाँ पर? इकाई का अंक, इकाई का अंक। और इकाई का अंक मैंने निकालना आपको बता ही दिया कैसे निकालते हैं, कौन सा होता है इकाई का अंक, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इकाई के अंक पे क्या है, ये होना चाहिए 0 या 5। 0 या 5 जो है इकाई के, अरे इकाई के अंक पे जो है 0 और 5 होना चाहिए इकाई के अंक पे। ठीक है, अब जैसे ही मान लीजिए मैं संख्या देता हूँ आपके सामने, 5 5 6 3 0। अब इसके इकाई का अंक देखिए, इसके इकाई का अंक क्या है? 0। और अगर इकाई के अंक पे 0 है तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। देखिए 5 से विभाज्य करके बता देता हूँ आपको। 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 1 बचा, तो 5 × 2 = 10, 3 बचा, 5 × 6 = 30। हो गई ना विभाजित 5 से, पूरी 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 कट गई ना 5 से। तो देखिए ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया कि इकाई के अंक पे अगर 0 है तो वो संख्या 5 से कटती है। अब देखिए मैं बताता हूँ 5 से कैसे कटेगी। अगर इकाई के अंक पे 5 है तो जैसे 3 4 6 2 3 5। ठीक है, इकाई के अंक पे क्या है इसमें? इसमें इकाई के अंक पे है 5, तो ये संख्या भी 5 से विभाजित होगी। देखिए इसको भी करके बताता हूँ। देखिए काटिए 5 से काटेंगे तो 5 × 6 = 30, 4 बचेगा, 5 × 9 = 45, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 3 बचेगा, 5 × 7 = 35। पूरा पूरा कट गया, जीरो रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये संख्या ही 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो इस बात से हमें पता चल गया कि अगर इकाई के अंक पे 0 है या 5 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए मैं आपको एक दो सवाल और देता हूँ। जैसे 6 3 7 5 8 0, 3 2 5 6 3 4। ठीक है, 7 8 3 4 6 9 5 3 2 6 5। ठीक है, अब इसमें देखना है कौन कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, कौन सी नहीं। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसमें इकाई का अंक क्या है? 0, ये 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, इसमें देखिए इकाई का अंक क्या है? इसमें इकाई का अंक है 4। अगर इकाई का अंक 4 है, 0 और 5 नहीं है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। इसमें इकाई का अंक देखिए, इसमें इकाई का अंक है 9, 9 इकाई का अंक है इसमें, तो ये भी संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि 0 और 5 चाहिए इकाई के अंक को। इसमें देखिए, इसमें इकाई का अंक है 5, तो ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, चलो 5 का भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 6 के नियम पर। 6 का कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, 6 का नियम कुछ नहीं है, ऐसे चेक करना है कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो जाए वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब 2 और 3 से विभाज्य होगी कैसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 2 3 5 6 और 3 और 2। ठीक है, अब ये संख्या मुझे चेक करना है ये 6 से विभाज्य है कि नहीं। एक तो ये कि 6 से सीधा चेक करके देख लीजिए कि 6 × 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 5 बचेगा, 5 बचेगा 55 हो जाएगा। फिर 6 से काटिए, 6 × 8 = 48, 6 9 = 54, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 4। तो ये ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे देख लीजिए कि वो 2 और 3 से विभाज्य हो रही है कि नहीं। देखिए पहले 2 से देखेंगे, तो 2 का नियम तो आपको पता ही है कि 2 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए कि अंतिम अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, जो कि हो रहा है। अब 3 से भी होना चाहिए विभाज्य संख्या। 3 से विभाज्य होने के लिए क्या है, सभी अंकों का योग करके उसे 3 से विभाज्य करना है अंकों के योग को। अगर वो विभाज्य हो रहा है 3 से तो संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी। तो देखिए करते हैं, 2 3 5 5 10 6 16 3 19 2 21, कितना आया? 21। अब इसको भी आप जोड़ लीजिए, 2 + 1 यानी कि 3। अब 3 जो है ये 3 से विभाज्य होता है बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो अब ये संख्या 2 से विभाज्य है, ये संख्या 3 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, यानी ये पूरी पूरी संख्या 6 से भी कटेगी। देखिए मैं आपको काट के बताता हूँ 6 से भी। 6 से काटेंगे इसको तो देखिए 6, 6 दूनी 18, 5 बचेगा, 6 9 = 54, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 4 बचेगा, 4 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 9 = 36, 7 बचे नहीं 4 बचेगा 43 हो जाएगा, तो 6 7 = 42, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, कट गई ना पूरी पूरी, जीरो रिमाइंडर बचा ना। तो ये 2 और 3 का नियम देख लीजिए, अगर वो 2 और 3 का नियम लग रहा है उसमें, अगर वो संख्या 2 और 3 से कट रही है तो वो संख्या 6 से भी जरूर कटेगी। देखिए एक संख्या और लेते हैं,
छः सात दो पाँच तीन चार। एक और ले लेते हैं, 3 2 8 3 5। ठीक है। और एक संख्या और ले लेते हैं, 5 3 2 6 5 6। ठीक है। अब देखते हैं इसमें से कौन सी संख्या 6 से कटेगी और कौन सी नहीं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं छः इसमें देखिए 6 7 ये वाली। सबसे पहले इसमें इकाई का अंक देखिए 4 है, जो कि 2 से विभाज्य हो रहा है, तो 2 से तो विभाज्य हो रहा है। अब देखना है 3 से, तो 3 से देखने के लिए अंकों का योग करते हैं। 6 7 13, 13 और 2 15, 15 5 20, 20 3 23 और 23 4 27। तो अंकों का योग कितना हो रहा है? 27। 27, 7 और 2 9। 9 जो है 3 से विभाज्य होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब ये संख्या 3 से विभाज्य, 2 से विभाज्य, तो ये संख्या 6 से विभाज्य जरूर होगी। ठीक है। अब देखो अगली संख्या देखते हैं। अगली संख्या ये 32 835। ठीक है। देखिए इसमें देखिए पहले 2 से देखते हैं, तो जो 5 है आखिरी में का एक अंक देखिए 5 है, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब अगर 2 से विभाज्य नहीं है तो 3 से देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संख्या अगर 6 से विभाज्य होनी चाहिए तो 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए। अब 2 से विभाज्य नहीं है तो 6 से विभाज्य क्या ही होगी। ठीक है। तो यहाँ 3 का नियम देखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, अब इस वाली संख्या हम देखते हैं। इस वाली संख्या हम देखते हैं, इकाई का अंक है 6। और 6 जो है ये 2 से विभाज्य होता है, 2 से विभाज्य होता है। अब 2 से विभाज्य होता है, अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए अंकों का योग करते हैं। 5 3 8, 2 10, 6 16, 5 21, 6 27। 27 और 7 और 2 9। 9 9 जो है 3 से विभाज्य होता है, 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो ये संख्या जो है 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है। तो चलिए 6 का भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले नियम पर। 7 का तो ऐसा कोई खास नियम है नहीं। 8 का नियम बताता हूँ आपको। 8 का नियम, 8 का क्या है? अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम 3 अंक। ठीक है। अंतिम 3 अंक देखना है, अगर वो 8 से विभाज्य हैं तो संख्या 8 से विभाज्य होगी, और अगर नहीं है तो संख्या 8 से विभाज्य नहीं होगी। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए एक संख्या लिखता हूँ आपके सामने, 6 7 2 3 4 5 2। ठीक है। और 4 8। ठीक है। अब ये संख्या दी हुई है आपके सामने। अब इस संख्या को हमें चेक करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित है या नहीं है। तो अंतिम 3 अंक देखना है। अंतिम तीन अंक क्या है? ये रहे 248। इसको तीन अंतिम 3 अंक जो है इसको 8 से काट के देख लीजिए। 8 से काट के देख लीजिए। 8 से काटेंगे तो 8 3 24, 8 1 8 कट रहा है। अगर ये पूरा पूरा कट रहा है, ये तीनों अंक कट रहे हैं, तो ये संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। देखिए आप काट के दिखा देते हैं। तो 8 से काटेंगे तो 8 8 64, 3 बचेगा। 8 4 32, फिर 8 4 32 2 बचेगा। 8 3 24 1 बचेगा। 8 1 8 4 बचेगा। 8 5 40 4 बचेगा। 8 6 48। ये संख्या पूरी पूरी कट गई, जीरो रिमाइंडर आया। ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि अंतिम 3 अंक जो है अगर वो 8 से विभाज्य हो रहे हैं तो संख्या 8 से विभाज्य होगी। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 4 6 7 2। ठीक है। अब इसको देखना है कि 8 से विभाज्य है या नहीं। अंतिम 3 अंक देखिए क्या है? 672। 8 से काटिए। 8 से काटेंगे तो 8 8 64, 3 बचेगा। 8 4 32 कट रहा है पूरा पूरा, तो ये संख्या भी कटेगी 8 से। ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये ले लेते हैं 8, ले लेते हैं 8 2 6 3 5। ठीक है। अब इसको देखना है कि 8 से कटेगी या नहीं थी। अंतिम 3 अंक देखिए। अंतिम तीन अंक क्या है? 635। अब इसको 8 से काट के देखिए। 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 7 56, और 7 बचेगा। और 8 9 72, कितना रिमाइंडर बच रहा है? 3। अगर 3 से इस पल बच रहा है, इसका मतलब ये अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित नहीं हो रहे हैं। अब 8 से विभाजित नहीं हो रहे हैं तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है। तो अब देखिए 8 का नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि अंतिम 3 अंक जो है वो देखना है। अगर 8 से विभाजित हो रहे हैं तो संख्या विभाजित होगी, और नहीं हो रहे हैं तो संख्या विभाजित नहीं होगी। ठीक है। अब चलिए अगले नियम पर चलते हैं। 9 का नियम। अब देखो 9 का नियम जो है ये कुछ नहीं कहता है, इसमें भी अंकों का योग ही करना है। जैसे तीन तीन में किया था ना, वैसे ही अंकों का योग। अंकों का योग। अंकों का योग करना है। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित है तो इसका मतलब संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। और अगर अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है तो संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा
3 4 6 5 7 2 3 3 है ये और 4, ठीक है। अब इसे हमें देखना है ये 9 से विभाजित है या नहीं। अब देखिए अंकों का योग करते हैं सबसे पहले, तो 3 और 4 7, 7 6 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 2 27, 27 3 33 और 33 4 37, 37 हो रहा है, ठीक है। अब 37 जो है ये, अब देखिए इसमें हम क्या करते, तीन में क्या करते थे कि जो योग आता था इसको भी आगे इसका भी योग कर लेते थे, इन अंकों का भी योग कर लेते थे तीन में, यानी 3 + 7 कर लेते थे, यानी कि 10 हो जाता था, ठीक है। और फिर हम इनका भी योग कर सकते थे, एक और जीरो का। ये नहीं कर सकते, ठीक है। एक और जीरो का योग कितना आएगा, एक। तो ऐसा नहीं करना है। तीन से अगर विभाजित कर रहे हैं तो वो जो हमें जो योग आ रहा है वो या तो तीन से बड़ा रहना चाहिए या तीन तीन रहना चाहिए, लेकिन तीन से कम अगर हो रहा है तो उससे ज़्यादा योग मत करो। कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे कि यहाँ पर 37 आया, ये मैं तीन का बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तीन का नियम जो था उसमें क्या करते थे कि जैसे 37 आता था, हम क्या करते थे इसके अंकों का भी योग कर लेते थे, तो 3 और 7 अब 10 हो गया। अब क्या है कि इसका योग मत करना, 10 का योग मत करना, यानी 1 + 0 मत कर देना, एक आ जाएगा। एक नहीं आना चाहिए, जो तीन है, अब तीन का नियम देख रहे हैं तो तीन या तीन से बड़ा आना चाहिए योग। तो अभी 10 ही रहने देना क्योंकि वो तीन से बड़ा है। अगर एक और जीरो को जोड़ दोगे तो एक हो जाएगा, यहाँ पर फिर नियम काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो वो जो संख्या दी हुई है, या तो अंकों के उस संख्या के बराबर कर लो या फिर उस संख्या से बड़ा रहने देना, लेकिन उस संख्या से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं समझाऊँ आपको, जैसे 4 6 3 2 5, ये हमारे पास एक संख्या है। अब इसके अंकों का योग हम करते हैं, तो 4 6 10 3 13 2 15 5 20, हम मान लेते हैं यहाँ पे एक और मान लेते हैं, 20 1 21, अभी 21 हो रहा है, ठीक है। अब या तो यहीं देख लीजिए कि 21 तीन से कटेगा या नहीं, और अगर नहीं देखना है तो इसके अंकों का योग करेंगे तो दो और एक ये होता है तीन, तो ये तो चल जाएगा तीन। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जीरो होता, अगर यहाँ पर 20 बनता ये, तो हम क्या करते 2 + 0, और 2 + 0 क्या होता है, दो। तो ये नहीं करना है क्योंकि ये दो जो है तीन से छोटा हो रहा है, या तो तीन तीन से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी जिस संख्या से भाग देख रहे हैं, जिस संख्या का नियम देख रहे हैं उस संख्या से छोटा नहीं होना चाहिए अंकों का योग। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप अंकों का योग करके और फिर उसके अंकों का योग करो तो ये देखना कि वो कहीं तीन से छोटा ना हो जाए। ऐसा ही नौ के नियम में, नौ के नियम में क्या है, वो संख्या नौ से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नौ का नियम देख रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मैं और बताता हूँ आपको, ये संख्या ली 3 7 6 5 3 5 और तीन, ठीक है, ये हो गई ये संख्या हमारे सामने। अब हमें ये चेक करना है कि नौ से विभाजित है या नहीं। हम देखिए सबसे पहले क्या करें, अंकों का योग, तो 3 7 10 6 16 5 21 3 24 3 27, ये कितना हुआ 27। अब क्या करना है, इसके अंकों का योग करके देख लेते हैं, 7 और 2 9 हो रहा है, ठीक है। ये चल जाएगा क्योंकि 9 हो रहा है, 9 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो 9। अब 9 देखिए 9 से विभाजित होती है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ, 9 से काटेंगे तो 9 × 4 = 36, एक बचेगा, और कम 9 7 बचेगा, 9 8 × 72 3 बचेगा, और 9 3 27 6 बचेगा, 9 7 63 पूरी पूरी कट रही है, यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित है, ठीक है। तो ये अंकों का योग जो किया है ये 9 कर दिया, ठीक है। अगर मान ली यहाँ पर 27 की जगह मान लेते इनके अंकों का योग अगर 24 बनता, ठीक है। 24 क्या है, इसको मान लेते हैं कि हाँ 24 बनता, मान लीजिए चलो 24 ही मान लेते हैं। अगर 24 बनता तो आप इसको 4 और 2 6, ये मत करना है, ये मत करना है आपको। क्या करना है, यही 24 को ही चेक कर लेना 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर नहीं कटे तो संख्या नहीं कटेगी, इसके अंकों का योग मत करना, क्योंकि इसके अंकों का योग 6 हो रहा है जो कि 9 से छोटा है, ठीक है। तो छोटा नहीं होना चाहिए। देखिए एक बार और मैं फाइनल आपको बता देता हूँ 3 और 9 का। तो एक संख्या लेते हैं, 3 5 3 2 6 7 8, ये संख्या है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता ये संख्या तीन से विभाजित है या नौ से विभाजित है, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले अंकों का योग करेंगे, 3 5 8, 3 11 2 13 6 17 7 20, 17 17 7 20 थोड़ी होता है, 17 7 24, 24 और 8 32, ठीक है। ये हो रहा है 32, ठीक है। अब या तो यहीं देख लीजिए कि 32 जो है ये तीन से विभाजित है या नौ से विभाजित है या नहीं, या तो फिर इसका योग कर लीजिए। अब इसका योग करेंगे अगर, तो 3 और 2 ये होता है 5, तो ये 5 तीन से तो देख सकते हैं इसे, क्योंकि ये तीन से तो बड़ा है, लेकिन यहाँ 9 से नहीं देख सकते। 9 से आपको यहीं देखना पड़ेगा 32 में, क्योंकि ये 9 से छोटा हो रहा है 5, तो यहाँ पे 9 से ही देखना पड़ेगा। यहाँ पे तो चल जाएगा 5, क्योंकि तीन से बड़ा है तो यहाँ पे देख लेंगे, तीन से नहीं कट रहा है तो संख्या भी नहीं कटेगी।
और 32 को यहीं पे देखना पड़ेगा 9 से ही, तो 9 से देखेंगे तो 9 × 27, 5 बच रहा है, यानी ये भी नहीं कट रही है। तो 3 से भी नहीं कट रही है संख्या, और 9 से भी नहीं कट रही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि यही जो है कि अंकों का योग जो दोबारा करते हैं वो उस संख्या से छोटा ना हो, बस। ठीक है, और कुछ नहीं है, बाकी तो अंकों का योग करके देखना है। अगर अंकों का योग कट रहा है तो संख्या कटेगी, और नहीं कट रहा है तो नहीं कटेगी, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर अगले नियम पे चलते हैं। अब अगला नियम है 10 का नियम। 10 का, इसका नियम में कुछ नहीं देखना है, इकाई का अंक 0, बस। इकाई अंक अगर 0 है तो संख्या कटेगी, वरना नहीं कटेगी। जैसे कि मान लीजिए 5 6 7 3 2 0। अब मुझे देखना है ये संख्या 10 से कटेगी या नहीं। देखेंगे इकाई का अंक इसमें, इकाई का अंक क्या है 0। अगर इकाई का अंक 0 है तो ये संख्या 10 से कटेगी। देखिए, ठीक है, काट के बता देते हैं आपको। 10 से काटेंगे, 10 × 5 = 50, 6 बचेगा। 10 × 6 = 60, 7 बचेगा। 10 × 7 = 70, 3 बचेगा। 10 × 3 = 30, 2 बचेगा। 10 × 2 = 20। पूरा पूरा कट गया ना, पूरा कट गया तो ये संख्या भी कटेगी 10 से। ठीक है, 10 के नियम तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है, लास्ट में 0 देखना है। इकाई का अंक 0 है तो संख्या कटेगी, और नहीं है तो नहीं कटेगी। जैसे 3 6 5 3 2 0, ये संख्या 10 से कटेगी। इकाई का अंक देखिए 0 है, 10 से कटेगी, तो ये पूरी संख्या भी 10 से कट जाएगी। ठीक है, अब देखिए 3 5 3 2 6 7 ये दे दिया मैंने। अब पूछा ये कटेगा 10 से। इकाई का अंक देखिए 7 है, इकाई का अंक अगर 0 नहीं है तो ये संख्या भी 10 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, चलिए आप चलते हैं अगले नियम पर। अब अगला नियम जो है ये है 11 का नियम। 11 के नियम में क्या देखना है, एक छोड़ के एक अंक देखना है। एक छोड़ के एक, एक छोड़ के, एक छोड़ के एक अंक, एक छोड़ के एक अंक जोड़ना है। ठीक है, एक छोड़ के एक अंक जोड़ना है, और फिर उनका डिफरेंस देखना है। एक छोड़ के एक अंक जोड़ना, और उनका अंतर, उनका अंतर जो है वो 11 आए या 0 आए। ठीक है, या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। देखिए कैसे, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए एक संख्या हमारे सामने 2 3 5 6 7। ठीक है, ये संख्या है हमारे सामने। क्या करना है, अंक एक छोड़ के एक अंक जोड़ना है। एक छोड़ के एक अंक जोड़ना है, यानी कि मान लेते पहला अंक है 2, तो एक छोड़ के एक अंक, यानी 3 को छोड़ना है, 5 पकड़ना है। ये 6 को छोड़ना है, 7 पकड़ना है। ठीक है, तो इनको जोड़ना है, यानी कि 2 2 और 5 7, 7 और 7 ये हो गए 14। और फिर जो बचा हुआ है उसको जोड़ना है, यानी कि 3, 3 और 6 9। अब ये है 9, ये आया 14, ये आया 9। अब उनका अंतर देखना है, अब इन दोनों का अंतर देखना है। अंतर कितना आ रहा है, 5। अगर इन दोनों का अंतर या तो 11 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, यानी कि 22 23, 22 23 नहीं, 33 34 44, ऐसे करते करते 11 का कोई भी गुणज आ जाए या मल्टीप्लाई आ जाए, तो वो संख्या जो है कट जाएगी 11 से। या फिर अंकों का अंतर जो है 0 आ जाए। कितना आ जाए, 0। देखिए कैसे, अभी देखिए यही संख्या थी ना, 2 3 5 6 7। ठीक है, अभी 6 3 9 हो रहा था, यहाँ पर 9 हो रहा था ना। अब यहाँ पर 5 और लिख देते तो ये भी 14 हो जाएगा। 14 और 14 कट जाएगा। देखिए कैसे, देखिए एक छोड़ के एक जोड़ना है। सबसे पहले देखिए 2 और 5 7, 7 और 7 14। इसके आगे कुछ है नहीं, कुछ नहीं है ना, तो बस यहीं तक रहेगा, 14 तक ही। ठीक है, तो ये यहीं तक रहेगा, यहाँ पर इसके आगे कुछ है नहीं। तो ये आया यहाँ पर, ये कितना आया, 14। 14 आया। इसके बाद इसको देखिए, इसको जोड़ते हैं। ये देखिए ये बचा है 3, 3 और 6 9, 9 और 5 14। इसके आगे कुछ नहीं है ना, बस इसका कितना है, 14। अब इन दोनों का अंतर देखना है, 14 और 14 का अंतर कितना आया, 0। अगर 14 और 14 का अंतर 0 आ गया तो ये संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। देखिए मैं आपको काट के बताता हूँ। 11 से, 11 दूनी 22, एक बचेगा। 11 एकम 11, 4 बचेगा। 11 चौको 44, 2 बचेगा। 11 दूनी 22, 5 बचेगा। 11 पंचे 55, संख्या पूरी पूरी कट रही है 11 से। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है कि अगर उसका अंतर जो है 0 आ जाए, या उसका अंतर जो है वो 11 का मल्टीपल आ जाए, तो भी वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कैसे मल्टीपल वाला आपको समझा देते हैं एक बार। देखिए जैसे कि हमने एक संख्या लिख ली 7 3 2 5 6। ठीक है, 7 2 9, 9 6 15, 15 3 2। ठीक है, 7 2 9, 9 6 15, 15 2 17। एक बार रुकिए, थोड़ा बना लेते हैं इसको 11 से मल्टीपल के लिए।
यहाँ पर जो है लिख लेते हैं 1 और यहाँ पर लिख लेते हैं 6। अब देखिए, अब देखिए 11 का नियम क्या कहता है, एक को छोड़ के एक को जोड़ना है। यानी कि अगर 7 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 6, इनको जोड़ना है। तो 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 6 ये हो गया 23। तो ये आ गया 23। अब देखिए दूसरे वाले जोड़ना है जो बचे हुए हैं। तो 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, ये आया 12। अब हमें इनका अंतर देखना है, अंतर देखना है। तो 23 और 12 का अंतर देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 11। अगर अंतर 11 आ जाए या 0 आ जाए तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो अंतर कितना है 11, तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। देखिए करके दिखा देते हैं। 11 छक्के 66, 7 बचा। 11 छक्के 66, 6 बचा। 11 पंचे 55, 10 बचा। 11 नंबर 99 और 7 बचेगा। 11 7 बचेगा 73 हो जाएगा। 11 छक्के 66, 7 बचेगा। 11 छक्के 66, 6 बचेगा। 11 पंचे 55, 6 बचेगा। 11 छक्के 66, ये संख्या भी 11 से विभाज्य हो रही है पूरी पूरी। ठीक है। तो ये अगर अंतर 11 का नियम क्या कहता है कि अंतर अगर या तो 0 आ जाए या 11 या 11 का कोई गुणज आ जाए तो वो संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है। तो ये था 11 तक का नियम। अब देखिए 12 का नियम आप खुद बना सकते हैं। 12 का नियम कैसे, जैसे 6 का था, 6 का क्या था, 2 और 3 से चेक करना था। अब ऐसे ही 12 का नियम देखिए, 12 का क्या बन सकता है, 12 का नियम बन सकता है कि आप 3 से और 4 से चेक कर लीजिए। अब आप बोलोगे कि 3 से 4 से क्यों, 12 के तो 2 और 6 भी है, 2 और 6 को गुणा करने पर भी 12 बनता है, इससे क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, 3 और 4 से क्यों चेक करेंगे। तो देखिए हमें ऐसी संख्या लेनी है जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। कुछ भी कॉमन ना हो मतलब जैसे कि 2 और 6 है। अब 2 और 6 में क्या है, इसको 2 तो लिख सकते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 3। अब देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो ये कॉमन आ रहा है। तो एक कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या लेनी है। अब 3 और 4 है, 3 और 4 में क्या ही कॉमन है, कुछ नहीं है। 3 और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिखोगे, तो उसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये 3 और 2 ये अलग अलग है, तो कुछ कॉमन है नहीं, इसलिए 3 और 4 ले रहे हैं। अब आप कहो कि एक तो कॉमन है, एक तो हर जगह ही कॉमन रहेगा, ठीक है, तो एक का मानना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 इसलिए ले रहे हैं, और इसमें भी 6 में 2 और 3 ली थी, देखो 2 और 3, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है। तो अब मैं आपको 12 का एग्जांपल दे देता हूँ एक बार। जैसे कि 3 4 6 7 3 2 7 2, ठीक है, ये संख्या है। हमें ये चेक करना है कि 12 से विभाज्य है या नहीं। तो देख क्या करेंगे, सबसे पहले 3 और 4, 4 का नियम देखेंगे। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम कहता है आखिरी के 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। काट के देख लीजिए, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 8 32, 4 से तो विभाज्य हो रहा है ये। अब देखते हैं 3 से विभाज्य हो रहा है या नहीं। तो 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग। तो 3 4 7 6 13, 3 16 2 18, 7 25 और 2 27, तो 27 आ रहा है। और 27 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 7 यानी कि 9। और 9 जो है ये 3 से विभाज्य होता है, 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। और अगर ये नहीं होता तो नहीं होता। अगर ये संख्या 9 आया है ना अंकों का योग, 3, 3 से विभाज्य हो रहा है अंकों का योग, और 3 से विभाज्य हो रहा है, तो ये संख्या भी 3 से विभाज्य है। अब संख्या 4 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, तो ये संख्या 12 से विभाज्य होगी। अब देखिए 12 से विभाज्य करके देख लेते हैं। तो 12 से काटिए, 12 दूनी 24, ठीक है, 10 बचेगा। 12 8 96, 10 बचेगा। 12 8 96, 5 बचेगा, 52 हो जाएगा। 12 3, 12 4 48, 4 बचेगा, 47 हो जाएगा। 12 3 36, 36 और कितना बचेगा, 47 हो गया ना, 36 10 11, तो 112। नहीं ये तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, कहीं गड़बड़ होगी कुछ। दोबारा काटते हैं, दोबारा काटते रुको। देखो 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ठीक है, तो बचा 10, 106 हो गया। 12 8 96, बचा 10, 103 हो गया। 12 8 96, 4 और 3 7 बचेगा, तो 12 छक्के 72, और फिर 12 छक्के 72, तो जब कट गया ना पूरा पूरा, अब पूरा पूरा कट गया 12 से। ये प्रूफ हो गया कि संख्या अगर 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो वो संख्या 12 से भी विभाज्य होगी। ठीक है। देखिए, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3 4 6 7 2 9 3।
अब देखना है ये संख्या, हमें ये देखना है कि ये संख्या जो है 12 से विभाज्य है या नहीं। तो सबसे पहले देखेंगे चार का नियम। चार का नियम क्या कहता है? आखिरी के दो अंक, आखिरी के दो अंक 93 93, काटिए चार से, चार दूनी आठ, एक बचेगा, एक बचेगा तो एक, चार तिया 12, नहीं कट रहा है, एक रिमाइंडर बच रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 12 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक डिविजिबिलिटी रूल्स, ये भी ख़त्म हो गया है। एक टॉपिक हमने किया था यूनिट डिजिट और एक आज किया डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।